वी विश यू अ मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। यानी आज है जी 25 दिसंबर और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पहला हाफ ऑफ द प्रोग्राम ऑफ कोर्स वाज डेडिकेटेड टू कायद द फाउंडर ऑफ द नेशन, लेकिन आज हमने सोचा कि भरपूर अंदाज में आपके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट की जाए। पहले तो मेरी और मेरे पूरे नेटवर्क, मेरी पूरी टीम की तरफ से वो तमाम लोग जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी विश यू अ मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये साल के आखिरी 5 दिन दुनिया भर में फेस्टिविटी होती है, अपने अपने अंदाज से, अपने अपने रंगों से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है। दिसंबर के शुरू होते ही जो क्रिसमस डेकोरेशंस हैं दुनिया भर में वो जगमगाने लगती हैं। क्रिसमस ट्रीज को सेलिब्रेट किया जाता है, पीपल आर बाइंग गिफ्ट्स, एक हलचल का वक्त है एंड यू हैव दिस वेरी वार्म एंड मेरी फीलिंग। ऑफ कोर्स 2000 years plus ago when the savior came down, तो ये एक ऐसा वक्त है जहाँ जहाँ लोग सेलिब्रेट करते हैं, मानते हैं इस बात को, उनके लिए ये बड़ा एक वार्म टाइम होता है। पाकिस्तान में भी अगर जिक्र किया जाए तो तकरीबन कई अंदाज़ों के मुताबिक हमारा सेंसस ये कहता है कि 4 से 5 मिलियन यानी 40 से 50 लाख क्रिश्चियंस पाकिस्तान में आबाद हैं। और जो हमारी सेलिब्रेशंस हैं उसमें भी कई आपको ऐसे रंग नज़र आएंगे दैट आर यूनिक टू पाकिस्तान। सबसे पहले अगर लाहौर की बात की जाए तो एक ख़ास क्रिसमस परेड होती है विच इज़ फ्रॉम द सेंट एंथनीज चर्च टू द कैथीड्रल पैक्ड होता है और अपने अंदाज में ये क्रिसमस सेलिब्रेट की जाती है। पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ चर्चेज़ हैं वहाँ पे ईव ऑफ क्रिसमस पे मैस होता है और ये ईव ऑफ क्रिसमस के मैस को बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। ना सिर्फ अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए दुआएं करते हैं, बल्कि साथ ही साथ मुल्क और कौम के लिए भी दुआएं करते हैं। यकीनन जो पाकिस्तान में बसता है उसकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अपने चैलेंजेस, मुश्किलात, क्राइसिस से निकल जाए। तो हम देखते हैं कि हर गिरजाघर में, हर चर्च में पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की जाती है। और आज का दिन यकीनन आज भी हमने देखा कि क्रिसमस सर्विस होती है और बेहतरीन मलबूसा, जिस तरह कहते हैं ना बड़ा दिन। इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में मौजूद कई क्रिश्चियंस मेरी क्रिसमस या क्रिसमस मुबारक नहीं कहते बल्कि बड़ा दिन मुबारक कहते हैं। दैट इज़ द वे वी सेलिब्रेट इट। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी आर गोइंग टू कम बैक विद अंडरस्टैंडिंग एंड सेलिब्रेटिंग विद यू कि क्रिसमस को पाकिस्तान में कैसे मनाया जाता है। पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद क्रिश्चियंस की बस्ती है, तो यकीनन एक दफ़ा फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि दिस इज़ आवर क्रिसमस स्पेशल, वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल पैनल हियर विद अस एज वेल। और शुरुआत करेंगे उनके इंट्रोडक्शन से और उनसे पूछेंगे कि क्रिसमस की खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट होती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान हैज़ इट्स यूनिक वे ऑफ सेलिब्रेटिंग ऑल द इंटरनेशनल एंड नेशनल फेस्टिविटीज़ एंड हॉलीडेज़। जैसे लोग कहते हैं ना कि दुनिया भर का एक अपना अंदाज़ होता है, पाकिस्तान में आपको एक निराला अंदाज़ मिलेगा। तो वो गहमा गहमी, वो रौनक तो है, लेकिन पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दिहाइयों में इसमें जैसे कहते हैं ना रंग में भंग पड़ जाता है। कहीं ना कहीं कुछ इंतशार बर्पा करने वाले कुछ एलिमेंट ज़रूर मौजूद हैं। और आज जो हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं ये एक बहुत अहम पैगाम होगा मोहब्बत का, रवादारी का और एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहने का। क्योंकि कोई भी दिन अगर वो फेस्टिव है, किसी के लिए अहम है, तो आप उनकी खुशियों का हिस्सा बन सकते हैं बजाय इसके कि आप उनकी खुशियों को ज़ायल करें। आपने कई आर्टिकल्स देखे होंगे ख़ासतौर पे 2022 और 23 में कि पाकिस्तान में बसने वाली मजहबी अक़लियतों को शायद कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी खुशियों को डिम करना पड़ता है, मुअद्दम करना पड़ता है। क्या ये सच है, ये जानेंगे। इस दफ़ा बहुत सारी स्टोरीज़ वायरल हुई जब मैंने देखा कि दिवाली को जिस अंदाज़ में मनाया पाकिस्तान में जाता है उसको हमारे कई कंटेंट क्रिएटर्स ने कवर किया एंड आई एम एक्सपेक्टिंग नो लेस फॉर क्रिसमस एज वेल। लेकिन सबसे पहले हमारे मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फादर मारियो रॉड्रिक्स हु इज़ द रेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। मेरी क्रिसमस टू यू। आप ही के साथ मौजूद हैं आवर फेवरेट एस्थेटिशियन, ब्यूटिशियन, somebody who's been a pioneer in her field and has truly made her mark in the industry. हमारे साथ हैं एंजी मार्शल। Thank you Angie for making time and a Merry Christmas to you. Merry Christmas to everyone and especially to you and thank you for inviting us. And this time we promised you, last time हमने आपसे कहा था and we made sure that somebody who's known as the father of aviation in Pakistan, इन्होंने खुद हमें बताया, हमने कहा ये तो बड़ी मज़ेदार सी बात है, लेकिन someone who has been affiliated with a number of international carriers and also contributing to tourism and the aviation in Pakistan presently at the moment, हमारे साथ मौजूद हैं Ken Marshall. Ken, thank you so much for being here. Thank you so much. Merry Christmas. Merry Christmas. And last but definitely not the least, a very talented, a very gifted
musician who I found out just now doesn't live in Pakistan for many months on ends, and we're a little miffed about that. लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं Shalom. Hello and Merry Christmas to you as well. You're looking great and thank you for having me. Thank you for bringing a bit of Christmas through your socks. You've chosen to wear red ones. मैं गलती से वो टर्किश एयरलाइंस के थे तो पहन के आ गया मैं. अरे शालम, मुझे बताएं कि यकीनन जहाँ इंसान पला बड़ा होता है वहाँ पे अपनी फेस्टिविटी को नहीं भूलता. हाउ डू यू फील, एंड आई एम श्योर क्रिसमस इज एट अ मच लार्जर स्केल इन कनाडा. हाउ डू यू कंपेयर द क्रिसमस इन द टू कंट्रीज? वेरी डिफरेंट, कल्चर्स आर डिफरेंट, पीपल आर डिफरेंट. ऑब्वियसली पूरे नॉर्थ अमेरिका में मेरे ख्याल से 70% ऑफ द वर्ल्ड में जो क्रिसमस सेलिब्रेशंस होती हैं वो सारे लोग मिलके करते हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, द क्रिश्चियन पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो मॉल सजे हुए होते हैं, रोड साइड सजी हुई होती हैं, बस सजे हुए. खर्चा भी ज्यादा हो जाता होगा. हाँ जी, क्योंकि वो कंज्यूमरिज्म है ना वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज्यादा, तो देखने को बहुत मिलता है. बट जैसे हम एक पाकिस्तानी देसी फैमिली हैं, मेरे पेरेंट्स कनाडा में नहीं है, वो यूएस में, तो हम वैसे ही जैसे पाकिस्तान में सेलिब्रेट करते थे उसी तरह करते हैं. वहाँ पे पहले घर वाले मिलते हैं, केक बनाते हैं अपना जो पहले भी बनाते थे, चर्च चले जाते हैं, वापस आते हैं, खाना खाते हैं. अगर कोई रिश्तेदार करीब है जो कि नहीं होता तो वो आ जाता, नहीं तो आपस में ही सेलिब्रेट करते हैं. कनाडा में मैंने लास्ट क्रिसमस अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट की थी. अच्छी बात ये थी कि आई वाज ऑन टूर, तो 24th क्रिसमस ईव आई वाज इन वैंकूवर, मेरा एक शो था. तो मेरे लिए क्रिसमस इज अ ग्रेट ओकेजन, बट इफ आई एम ऑन स्टेज it is the best thing. अच्छा, मुझे लगता है कि वो जो हॉलीवुड ने भी हमारे जहनों में व्हाइट क्रिसमस का कॉन्सेप्ट डाला ना एंजी, वो बड़ा लोगों को अट्रैक्टिव लगा. आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट लाइक, मैंने तो छोटे बच्चों को देखा है, दे ऑल बाय इनटू द फैंटेसी, दे लव द फैक्ट कि यार सांता इज गोना बी कमिंग टू टाउन. और मेरे तो एग्जैक्टली, आई मीन स्नो ना भी हो तो हमारा दिल चाहता है हम कटआउट ही लगा लें और किसी ना किसी तरह. एंड आई थिंक इट्स द स्वीटेस्ट थिंग्स टू एक्सचेंज गिफ्ट्स. हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग क्रिसमस दिस ईयर? Oh, every year we have a party at home, dinner, and of course on the 29th we go for the midnight mass, जो कि एक बड़ा religiously भी और even socially भी आप एक तो आपकी वो जो एक तस्कीन है वो होती है, रूह की तस्कीन होती है मास अटेंड करके, और it brings back a lot of sentiment and a lot of emotion to think about the night that Jesus Christ was born, और किस तरह से किस मुश्किलात से सारा कुछ हुआ. तो आपको फिर एहसास होता है कि हम कहाँ हमें होना चाहिए और हम कहाँ हैं. सो आई थिंक इस तरह की जो रिलीजियस चीज़ें होती हैं, जो त्यौहार होते हैं, दे ब्रिंग अस क्लोजर टू द रिलीजन. बिल्कुल. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस दफ़ा हुई, एंड कमेंटिंग अ लिटिल ऑन द वर्ल्ड अफेयर्स, कैन आई वुड लाइक योर कमेंट ऑन दैट. कि हमने वेटिकन में देखा, देयर वाज अ डिस्प्ले ऑफ जीसस बीइंग बोर्न, और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़, और लोगों ने पॉइंट आउट भी किया कि बेबी जीसस वाज रैप्ड इन अ केफिया व्हिच इज़ द पैलेस्टीनियन क्लॉथ, और लोगों का बड़ा रिएक्शन था उस पर. हाउ डिड यू फील about it? Actually, this is the second year, especially the Catholic is celebrating Christmas with Palestinians. Last year, like the thing you're talking about, we call it manger. Yeah. Where Jesus Christ, manger is जिसको हम कहते हैं ना अस्तबल. जी. अस्तबल में जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे. जब वो there was a census जिसके लिए जोसेफ एंड मैरी वेंट टू बैथलेहेम, बिकॉज जोसेफ का अपना शहर जो था जी, उसको अपने आबाई शहर में जाके अपने आप को रजिस्टर कराना. बिल्कुल. तो उनके लिए जगह नहीं थी किसी भी इन में, होटल में या जो आपका सराय में. तो ही वाज बोर्न इन द मेंजर बिकॉज द टाइम उनका हमल का टाइम आ गया था जी. बट लास्ट ईयर ऑल्सो द मेंजर व्हिच वाज डिस्प्लेड वाज इन द स्टोन्स, in the rubble, and Jesus was shown buried in the rubble. Oh, which is so very symbolic, which is a very strong what message. We, the Catholic Church, especially the Holy Father, is portraying or telling message, giving message that we are the peace-loving people. We are on nobody's side. We need peace in this world. आप उनकी हर स्पीच है, उनकी हर वीक में एक ऑडियंस होती है, और उस ऑडियंस में वो अपनी दुआओं में पैलेस्टाइन के
पीस के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट। I think wherever there is conflict, you're absolutely right. चाहे यूक्रेन हो, सीरिया हो, लेबनान हो, फ़लस्तीन हो, इस वक्त दुनिया को वाकई उस मरहम की ज़रूरत है जिसको मैं कहती हूँ कि कई तरह से क्रिसमस सिंबलाइज करता है। फादर रॉड्रिक्स, I'd like to come to you. मुझे बताएं कि जैसे अभी केन ने भी इशारा दिया कि जब हम बात करते हैं मिडनाइट मास की, तो क्या इस दफ़ा जब बिलखुसूस दुआएं की गई तो पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर के अमन के लिए ख़ास दुआ की गई? यस, ऑल दैट्स ये जो हमेशा होता है, जितने भी हमारे रिलीजियस सर्विसेज होते हैं, एक प्रेयर ऑफ पीस होता है इस सर्विस के दौरान, और वो डेफिनेटली वो हर इबादत में हम करते हैं, और ख़ास तौर पर क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस पे हम कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट खुदा यसु मसीह जो है वो अमन सलामती का शहज़ादा है। तो उस शहज़ादे के यौम विलादत पे हमने डेफिनेटली अमन और सलामती के लिए दुआ करना है। बिल्कुल। फादर रॉड्रिक्स, अमन और सलामती दुनिया में आए, इसके लिए क्या अहम है? ये इंसान की लालच है, ग्रीड है, जिसकी वजह से आज हम एक दूसरे पे हथियार चला रहे हैं, एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, ये किस वजह से होता है? आपकी क्या इसके ऊपर थॉट्स हैं? मेरे ख्याल में जब तक हम अंदरूनी तौर पर हमें हमारी ज़िंदगी में सलामती नहीं है जी, उस वक्त हम बाहर सलामती कभी नहीं ला सकते, क्योंकि बहुत आसान है कहने के लिए कि दुनिया में सलामती होनी चाहिए, दुनिया में अमन होनी चाहिए, लेकिन जब आपकी खुद की ज़िंदगी में अमन और सलामती नहीं है तो ये बाहर कभी नहीं होगा। एंड क्रिश्चियनिटी मटीरियलिज्म के बारे में क्या कहता है? जैसे हम बात करते हैं अक्सर सब्र की, तकवा की, कि आप कम से कम लें। हम तो देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में रहबानियत भी है, जिसमें आप बिल्कुल दुनिया को तर्क कर देते हैं। तो मटीरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म, इसके बारे में क्रिश्चियंस व्यू क्या है? मेरे ख्याल में हमारा जो मौजूदा पापा आज़म पोप फ्रांसिस इसका सबसे बड़ा मिसाल है। अगर उसको कुछ भी दिया जाए, मिसाल के तौर पर उसका सबसे बड़ा एक्शन ये था कि उसने पेपल पैलेस से शिफ्ट होके एक छोटा सा होटल जो जहाँ कार्डिनल्स रहते हैं कॉन्क्लेव के दौरान, वहाँ उसने अपना रेजिडेंस लिया। तो ये शिफ्ट जो है एक बहुत बड़ा सिंबल है कि वो कंज्यूमरिज्म, मटीरियलिज्म को छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह अमन और सलामती का पैगाम चाहे दुनिया भर में कहीं पे भी इंसानियत दुख और तकलीफ़ में हो, हम उम्मीद करते हैं कि आज ये जो बड़ा दिन है, दुनिया भर में फेस्टिविटीज़ और सेलिब्रेशंस का दिन है, ये यही खुशियाँ घर घर लेके आएगा। ख़ास तौर पे जब हम अक्सर ईद का प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हम अपने मेहमानों से पूछते हैं कि भाई आपको बचपन की ईद अपनी याद है, उस वक्त क्या एक्साइटमेंट होती थी? क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं और सबसे ज़्यादा किसी भी ईद को, त्यौहार को, फेस्टिवल को वो ही एंजॉय और सेलिब्रेट करते हैं। उनकी तैयारियां होती हैं। हम तो जैसे ईदी बांट रहे होते थे, ईदी जमा कर रहे होते थे, फिर सोच रहे होते थे कि बहुत सारे पैसे जो हमें मिल गए ये हमने खर्च कहाँ पे करने। तो आइए ज़रा अपने मेहमानों से पूछते हैं कि जब क्रिसमस आती है तो बच्चे कैसा महसूस करते हैं, एंड व्हाट आर दे लुकिंग फॉरवर्ड टू? नाउ एंजी, वी नो दैट एवरीबडी इज वेटिंग फॉर फादर क्रिसमस, सांता क्लॉज टू कम इन। डू किड्स इन पाकिस्तान स्टिल बिलीव इन सांता क्लॉज? हमारे चिमनी नहीं होती ना, इसलिए पूछ रही हूं। जी नहीं, अभी भी जो बेचारे मासूम हैं वो अभी भी बिलीव करते हैं, मगर अब इतने चालाक हो गए हैं बच्चे कि दे से कि हमें पता है। लाइक माय सन यूज्ड टू से, आई नो मामा यू वर फूलिंग मी ऑल दिस टाइम। जब वो छोटा था तो कहता था मुझे पता है कि मेरा सेंटा क्लॉज पापा ही है। Oh, how cute is that? But I used to really look forward to it because some of my friends growing up from the community, तो हम हमेशा देखते थे कि एक तो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना और फिर उसके बाद अगर somebody would dress up as Santa Claus, kids really enjoy अभी भी होता है ना? अभी भी वो बहुत enjoy करते हैं बच्चे। अच्छा, ईदी का कोई कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल है जी, है, मिलता है, वो भी मिलती है। प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स होते हैं यहाँ ज्यादातर। एवरीबडी नाउ प्रेफर्स कैश। हाँ, of course, और QR कोड के साथ आते होंगे आपके पास तो। Shalom, what do you remember about childhood Christmas? Oh, beautiful memories. So I was raised in Block 2 PCHS. So it was not a very diverse community, but we had Christian families. जी। और मुझे याद है मेरी दो बड़ी ही क्रूल किस्म की बड़ी बहनें थी जो मुझे Santa बना देती थी जबरदस्ती। सही। And we used to go from one house to another in our neighborhood, singing Christmas carols with a shoe box, जिसके अंदर हम Christmas carols के बाद obviously कुछ expect करते थे कि लोग डालें। And this was about 25-30 years ago. Now those neighborhoods are not that unfortunately same. और इतना मजा आता था, they used to actually wait for us पूरे मोहल्ले में। और जब वो
एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, फिर एक और हम चीज़ करते थे जिसके अंदर हमारे पेरेंट्स हमें बड़ा इंकरेज करते थे उस वक्त। So we used to bake cakes at home, dry fruit और ये वो पूरी ट्रे बना के जाते थे with carols, just to show our love for the Christmas season and the birth of Jesus Christ, and also show that we are one in a community, and we are offering our love and our appreciation for all our neighborhoods so that we can live together. So this was about 25-30 years ago. I have a feeling that ये अभी नहीं होता. अच्छा, मैं इसको एक्सपीरियंस करती हूँ हर क्रिसमस पे, because almost in the first 5 or 6 days of Christmas there is a big lighting up of the Christmas decoration and the tree that happens at the Serena Hotel, and I work with them. तो मैं ज़रूर मेरी कोशिश करती हूँ, मैं वहाँ हूँ. Ashir Noor, who's a dear colleague, him and his children, they present the carols, which is absolutely gorgeous, and we have these goodies and we have this cake going around, और जब वो light up होता है, I think this is one of the largest Christmas trees that we have in Pakistan. तो उसके साथ साथ ना वो या तो कभी वो बना देते हैं, छोटा सा एक हाउस होता है. This time this is a glass house. So if you're in Islamabad, please go to the Serena lobby and you'll see it. और इसके अलावा बच्चे वहाँ पे gingerbread man बना रहे होते हैं या gingerbread man का house बना रहे होते हैं. So you can do all these fun activities and you're really going to enjoy yourself. The entire diplomatic circle also looks forward to it. Ken, आप मुझे बताएं कि अगर हम कराची की बिलखुसूस बात करते हैं, people say that the contribution of the Christian community has been amazing, not just in other spheres of life but also when it comes to the pop culture, music and heritage. कहते हैं कि 1960s was a wonderful time in Pakistan because of the Goan Christian bands that used to be there, और उनकी अभी भी हमें archival चीजें मिलती हैं. So do you remember that time, or could you share us some memories? Unfortunately, no. No, you weren't here at that time. Actually, I was born in a city called Quetta. Oh, acha. And I would like to share something about Quetta. Please do. Because see, there's a very wrong perception about Quetta now, what has happened. Ji. The time I grew up in Quetta was a very, very peaceful city. Of course. And we used to look forward for Christmas. And you talked about white Christmases. We have seen white Christmases. Because of Quetta, of course. और वहाँ पे मेरे ख्याल में वो जो colonial structures थे, barracks थे, the same kind. It would be out of a Christmas card, I'm sure. घर भी वैसा ही, white भी है. Absolutely. And you know, the Christmas Eve, like last night, there was a time, you know, mostly at that time, my community used to live on Lytton Road and railways, and because police and railways were dominated by and we would walk. There's a road called Lytton Road, and the families will walk in the middle of the night to go to church, caroling. Wow. बहुत safe. And people, you know, these our brothers, Pathans, I always call them Pathans because they used to look forward to all these things. And Achha, my mother tells us the same story. So my grandmother, when she came from India, she made a few friends who jo migrate karne ke dauran ban gaye. And all these 5 women, they were so empowered at that time, they decided to buy houses in the same lane. And they were in PCHs, just like Shalim was saying. और वहाँ पे इन्होंने यही किया कि 2 of these families were Christian. So growing up, my mother tells me कि जी क्रिसमस केक साथ बनाना, स्टार ऑफ डेविड इनके लिए डिस्प्ले करना, या फिर जो क्रिसमस कैरल पार्टीज होती थी, दिस इज समथिंग दैट एवरीवन इज ग्रोन अप विद. फादर रॉड्रिक्स, व्हेन डिड थिंग्स स्टार्ट टू चेंज? I think the time of Zia. 80s? Yeah. That is usually called the Islamic Revolution. I don't agree with that because I think कि ज़्यादा before that it was where you were a Muslim, I'm a Christian, somebody else is a Hindu. We'd all celebrate everyone's feast together. हम रहते थे साथ, खेलते थे साथ, like Shalom will this thing to it, and और कभी ऐसा problem नहीं हुआ. सही. But we were always in one another's feasts. ईदों के लिए हम उनके घर में होते थे, क्रिसमस के लिए हमारे घर में होते थे, दिवाली होली के लिए हम उनके साथ होते थे. सो इट वाज जो कल्चर जो था उस वक्त वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कल्चर वेयर कराची वाज वेरी इंक्लूसिव. एग्जैक्टली. फादर रात के वक्त भी इन सदर स्पेशली यस पूरी रात ऐसे रहता था जैसे ईद सेल्स जैसे मेला लगा हुआ है. हाँ, तो वो सबको एंजॉय कर रहे होते होंगे आप लोग. पीपल वो घूम रहे फिर रहे थे सदर वगैरह में. और जो आप कह रहे थे सोसाइटी जहाँ शालम रहते थे, हमारे ज़्यादातर क्रिश्चियंस वहाँ
उस इलाके में रहते थे शुरू में, फिर later on decided moving out from there and came to Sadr, and that's how we developed. Because वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना minoritizing the minorities when they are made to clan together, because आप उनको दूसरी जगह पे एक गैर महफूज होने का एहसास दिलें, आप उनको सिंगल आउट करें. अनफॉर्चुनेटली जो फादर रॉड्रिक्स बात कर रहे हैं कि 1980 की दहाई से हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया, नफ़रत अंगेज़ी बढ़ी, इंतशार पसंदी फैली, फिर साथ साथ हम जो कहते हैं कि एक रेडिकल माइंडसेट जब आया तो हमने तफरीक करना शुरू की. आज आपको इस अनफॉर्चुनेट रियलिटी को देखना पड़ेगा कि शायद बड़े शहरों में तो अभी भी आपको बहुत फ़र्क नहीं लगता, लेकिन छोटे इलाकों में, छोटे शहरों में क्रिसमस की सेलिब्रेशन में बाकायदा हमें इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं जहाँ पे घरों को डेकोरेट नहीं कर सकते, वहाँ लाइट्स नहीं लगा सकते, स्टार ऑफ डेविड अगर लगाया जाता है तो उसको हटा दिया जाता है, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एंटरटेन नहीं करते. यानी ये बात मेरे ख्याल में चुभती है और क्योंकि सच है तो कड़वी भी लगती है, लेकिन हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमारे अंदर कितनी नफ़रत भर चुकी है. देयर आर पीपल आई सी हु ट्रोल फॉर जस्ट विशिंग समबडी. अगर मैं ये लगा दूं कि आई विश एवरीबडी अ मैरी क्रिसमस, पीपल विल कम एंड ट्रोल मी अबाउट दैट. तो हमारे दिल इतने तंग कैसे हो गए? ज़रा एक लम्हे के लिए इस बारे में सोचिए. किस तरह के होता है, क्रिसमस गुडीज़ भी आ गई हैं. दिस इज़ अ लवली टाइम ऑफ द ईयर, और ख़ास तौर पे क्योंकि 5-6 दिन के बाद ये साल अपने ख़िताम को पहुँच रहा है, तो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत को, खुशियों को जगा दें. अगर हम अपने बीच में डिफरेंसेस ढूंढते रहेंगे और सिर्फ एक दूसरे को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे या ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम कितने मुख्तलिफ हैं, देन अनफॉर्चुनेटली वी आर गोइंग टू इनवाइट मोर केओस. आज हमारे मुल्क को, हम जितने क्राइसिस में मौजूद हैं, यकजहती की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, अमन और भाईचारे की ज़रूरत है, और सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इन सेंटिमेंट्स की ज़रूरत है. सो लेट्स सेलिब्रेट दैट विद द स्पिरिट. एंड व्हाइल वी आर डूइंग दैट, हम यकीनन पुराने वक्तों की भी बात कर रहे हैं. हम 1960s, 70s, अर्ली 80s में किस तरह सेलिब्रेट किया जाता था इन मुख्तलिफ त्योहारों को, और ख़ास तौर पे हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्यूनिटी की जो बेपनाह खिदमात रही हैं, एंड द वे दैट दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पाकिस्तानी सोशल फैब्रिक, दैट कैन नॉट बी फॉरगॉटन. फादर रॉड्रिक्स, आप समझते हैं कि हमारी जब हिस्ट्री की किताबें या पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबें हम पढ़ते हैं, सो अ लॉट ऑफ द हीरोज़ फ्रॉम द क्रिश्चियन कम्यूनिटी हैव नाउ बिकम अनसंग हीरोज़. हम उनका जिक्र ही नहीं करते, तो कैसा महसूस करते हैं आप, एंड व्हाट डू वी नीड टू डू अबाउट दैट? मेरे ख्याल में जो हमारा जो तारीख है, पाकिस्तान की तारीख, उसको एक वेरी रेडिकल पर्सपेक्टिव से उसको रीराइट करना चाहिए. रेडिकल से मुराद मैं अभी कह रहा हूँ कि ट्राई एंड रिमेन एज क्लोज टू रियलिटी एज पॉसिबल. मिसाल के तौर पर हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान बनाने में हमारे बहुत से मसीह भाइयों और बहनों का हाथ है, और हम उनको भूल चुके हैं. मिसाल के तौर पर एक मर्विन मिडलकोट, फिर उसने अपने वो मिसिंग इन एक्शन था, फिर अपना क्रिस्टी, वो भी उसने अपनी वो जान कुर्बान की पाकिस्तान के लिए. और बहुत से ऐसे हमारे पास मिसालें हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं. इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए, लाइक द वेरी स्कूल दैट यू हेड नाउ, जब हम सेंट पैट्रिक्स की बात करते हैं, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट की बात करते हैं, जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट की बात करते हैं, ये वो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं दैट हैव प्रोड्यूस सम ऑफ द बेस्ट क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स ऑफ पाकिस्तान, लीडर्स, मूवर्स एंड शेकर्स. और हम कहीं ना कहीं इस बारे में बात कम करते हैं. इवन द म्यूज़िक, अगर हमने पॉप कल्चर की अगर बात की, बेंजामिन सिस्टर्स, द फर्स्ट ऑल गर्ल्स बैंड. शालम, क्या वजह है कि ये स्पेस कम होती जा रही है? यानी इफ़ आई लुक एट 1947, 25% ऑफ द पॉपुलेशन was other religions and minorities. Unfortunately, आज हम पाकिस्तान के नंबर्स की अगर बात करते हैं तो ये परसेंटेज घटकर सिर्फ 4 से 5% रह गया है. And you yourself have taken home outside of Pakistan. इसकी क्या वजह है? अच्छा, me taking home outside Pakistan is an experiment. हाँ. I had a great time growing up in Pakistan. जी. As a musician, fusion. It's not a fusion of musicians. हम तीनों मुख्तलिफ बैकग्राउंड के थे, शफकत, मैं और इल्मू, एंड फ्यूजन के अंदर रहते हुए हमने पूरा पाकिस्तान देखा और मुझे बड़ी मोहब्बत मिलती थी, मिल रही है हर एतबार के लिहाज से. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ है दूसरी क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के. मुझे उनके एक्सपीरियंसेस फर्क हैं. You haven't had any unfortunate experience. I wouldn't like to glorify those experiences क्योंकि वो सबके साथ होते हैं. हम एक
एक मुश्किल मुल्क में रहते हैं जिसके अंदर इकोनॉमिकली हम कभी भी सोफिस्टिकेटेड नहीं थे या ग्रोथ नहीं हुई है, फिर हमेशा पॉलिटिकल टर्मोइल रहा है, तो वो सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ नहीं रहा है। हमारे कुछ लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज हो जाते हैं और उससे ग्रोथ रुक जाती है। आई फील जो आपका सवाल है उसके अंदर लोग वैसे भी एवेन्यूज़ देखते हैं बाहर जाने के लिए, टू लर्न मोर, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, सिक्योरिटी के लिए। क्रिएटिव लोग काफ़ी चले गए, जैसे कैंडी परेरा वाज वन ऑफ दोज। बेंजामिन सिस्टर्स ने भी अपनी पीक देखी है, पाकिस्तान गिव देम द नेम। बेंजामिन सिस्टर्स का नाम कहीं इंडिया में या अमेरिका में तो नहीं बना। उनको उनकी जो ग्लोरी थी, उनकी जो फॉलोइंग थी, उनको कहाँ से मिली? वो पाकिस्तान से मिली, which also proves that there's just a small minority which and all this radicalization is also politicized. It is not just a religious extremism. अच्छा, इसमें भी अगर आप mobility and movement को देखते हैं शालिम, people who were doing well economically were able to take that plunge. आज एक और इसकी वजह ये भी है कि हमारे पास, हम जैसे कहते हैं ना कि 4 से 5 मिलियन क्रिश्चियन कम्युनिटी मौजूद है, but many of them lack skills, many of them are not doing very well economically. तो इसकी क्या वजह आप देखते हैं कि एजुकेशन की कमी है, एक marginalized हैं, यानी are there any policy interventions that are needed? The government has to play a role, and it's not just the government. There are several organizations within the Christian community itself. They need to get aligned. I mean, we as a community are also very separated in many ways. That's why I just stay away from all of that. I just follow my art and my passion. I feel जो obviously marginalized community तो है, क्योंकि आपने उसको वैसे ही minority का नाम दे दिया है। हम पाकिस्तानी हैं यार, minority क्या चीज़ होती है? ये तो वर्ड ही गलत है। वही वाली चीज़ कि माइनॉरिटाइजिंग द माइनॉरिटीज। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि कई ऐसे इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फ़ाल हो सकते हैं, जो कम्युनिटी अपलिफ्ट के लिए काम कर सकते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अपने माशरे की है और हम देखते भी हैं, यानी पाकिस्तान के अगर आप बेहतरीन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में देखें, वहाँ आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स ही मिलेंगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन कैन जैसे इदारे हैं, मिसाल के तौर पर YMCA, दुनिया भर में मैं देखती हूँ वो एक ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में ऐसे जो इदारे होते हैं वो नेयर ऑलमोस्ट साइड लाइन। क्या इसकी वजह ये है कि विद इन द कम्युनिटी भी यंग फ्रेश लीडरशिप सामने नहीं आ रही है? यू आर एब्सोल्युटली राइट। 3 चीज़ें हैं इसमें जो मैं नॉर्मली इन चीज़ों को देखता हूँ। एंड इट्स अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ YMCA। लेकिन YMCA के साथ अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनली दे आर श्रिंकिंग, इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान में YMCA का मेन पर्पस ये है कि वो फंडिंग्स उनके, और जब से हमारे यहाँ ये एक नया फिनोमेना आया कि यू कांट गेट एड फ्रॉम अब्रॉड, you know, opening bank accounts, foreign exchange accounts and all those things is a long process, and it's a not, tedious one. And a lot of time people are unable to fulfill the requirements. So that is also a major part where we cannot grow further. Very true. And like I'm just taking the same thing what you said. आपने पहले कहा कि जी हम marginalized हैं, हम maybe poverty line से भी नीचे हैं, तो in the community we cannot raise those kind of funds. और एक जो तासुर था, अगर मैं 60s और 70s में देखती हूँ, a lot of the Catholic community has really shrunk. और हम ये भी देखते हैं कि Angie, growing up, one perception was कि because the convents and the education and the religious education is in English, तो एक तासुर ये था कि Christian community की अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है। लेकिन आज अगर हम उसको compare करते हैं तो even that skill is going away. What's happening? बिल्कुल, इसीलिए कि होता ये है कि एक तो डिस्करेजमेंट बहुत है, फिर जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे ज़्यादातर कम्युनिटी के, वो माइग्रेट कर गए। सही। तो अब जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो भी हमारा नीचे आ गया है। जी, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं मूव हुए। अगर आप लास्ट ईयर की 17 लाख लोगों में से मे बी 700 क्रिश्चियंस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है कि रिसेंट इयर्स में हम ये फिनोमेना देख रहे हैं। इट्स अ ट्रेंड व्हिच इज मूविंग। ऑफ कोर्स क्रिश्चियंस आर मूविंग आल्सो, बट आप मेरी मिसाल ले लें। You were born in Quetta and your family is here and you are here. One more thing I'll just tell you. I was born in Quetta and studied in a Islamic school. How interesting is that? I had to leave grammar school for certain circumstances, and my metric, and I couldn't do my A-levels with the grammar school, so I had to study in a typical Islamic school. Wow. And he studied Islamiyat. And I studied Islamiyat and Arabic.
Interesting, very interesting. So देखिए knowledge तो हर तरह की अच्छी होती है. Knowledge becomes power. One question I also want to ask Angie. Angie मुझे बताएं कि एक तासुर लोगों का ये है और आज जैसे केन ने भी कहा कि a lot of young people are looking for opportunities outside of Pakistan. वो कहते हैं कि जी अगर तो आप एक religious minority हैं तो because you are being persecuted or you may have harrowing experiences के लिए इमिग्रेट करना बड़ा आसान होता है. वो आपको कोई फास्ट ट्रैक कर देते हैं. क्या ये कोई हकीकत है इसके अंदर? क्यों है हमारे ज़हनों में ये सवाल? इस सवाल का जवाब आपको केन ज्यादा बेहतर देंगे, लेकिन यस ये अक्सर ये तासुर होता है ना? जी 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 ये तासुर है. केन, why do we have that impression or that assumption? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इट्स द अदर वे अराउंड. बट लोगों को यहाँ सोच है. मैंने बहुत सारे ये जो रिलीजियस माइग्रेंट्स हैं उनको देखा है. In fact, because of them, we had a lot of issues also. There was a big community stuck. लोगों ने ये जो पैसे बनाने वाले और ट्रैफिकर्स जो है ना, ह्यूमन ट्रैफिकर, ये भी बहुत ज्यादा इनको एक्सप्लॉइट करते हैं. बिल्कुल. अभी जैसे हमने हाल ही में देखा, there was a boat that capsized near छोटी बात है. बैंकॉक में there were about almost 70,000 Christians stranded. Pakistani Christians. जी. ना वो आगे जा सकते हैं ना वो वापस आ सकते हैं. And they did not make the headlines, unfortunately. Absolutely not. Because and then again इनकी अपनी doing थी, तो क्या कर सकते हैं. But because exploit किया जाता है इनके. I feel कि that's when we are victim shaming. At the same time यहाँ के हालात के भी victim थे. फिर किसी के हत्थे चढ़ गए. तो मेरे ख्याल पे एक जैसा हमारा रवैया होना चाहिए. वो सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि बैंकॉक चलो या श्रीलंका चलो या किसी और, वहाँ से हम आगे भेज देंगे. अब होता ये कि वहाँ की गवर्नमेंट्स ने अब हमारे वीजास के लिए इतनी मुश्किल कर दी है इसी वजह से. बिल्कुल. Angie, thank you for making time for us, all of you, Father Rodrigues, Ken and Chalem. It was a pleasure, and once again a very Merry Christmas to all of you. और ये हमारा केक भी हम इसके बाद काटेंगे, लेकिन अहम बात ये है कि आज के इस प्रोग्राम में एक अहम चीज़ जो हम आपको कहना चाहते थे, मोहब्बत, अमन और ख़ूबसूरती का जो पैगाम है वो होना चाहिए. तमाम फेस्टिविटीज़ में यकीनन इंसान खुश होता है. दुनिया का हर मज़हब, हर दीन एक दूसरे के साथ अच्छे से सिला रहमी से रहने का दर्स देता है. अहम बात यह है कि हमारे नज़रियों में इतनी कड़वाहट या नफ़रत क्यों आ गई है. आप खुद सोचिए कि अगर आप एक ऐसी जगह, आज बहुत सारे आपके ही घर के घर वाले रिश्तेदार मगरबी ममालिक में रहते हैं जहाँ पे हो सकता है इस्लाम एक डोमिनेंट रिलीजन ना हो, आपको कैसा महसूस हो कि अगर आपकी फेस्टिविटीज़ को कर्टेल किया जाए या आपको फोर्स किया जाए कि आप अपना नाम ऐसा नहीं रख सकते जिससे आपकी रिलीजियस जो बेंट है, जो आपकी रिलीजियस अफिलिएशन है वो नज़र आ सके. ये वो सितम ज़रीफ़ी है जो मेरे ख़्याल में एक तरह से दो तरीके हैं देखने के, मुनाफिकाना रवैये हैं जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं. लेट्स से नो टू देम एंड मेक श्योर कि हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग बसते हैं हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं और हम उनकी खुशियों में शामिल हो सकें. इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखें. वंस अगेन मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस.